आइए छोटे उड़ने वाले प्रकार काइजू के बारे में बात करते हैं जो काफका हिबिलो के शरीर में प्रवेश कर गया और काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि काइजू ने उसे क्यों चुना। काइजू ने आखिर मिल गया क्यों कहा? क्या इसका मतलब यह है कि छोटे काइजू के पास एक मिशन था? यदि हाँ, तो इसे किसने भेजा? काफका के ट्रांसफॉर्मेशन की उस रात उस अस्पताल में उसके बगल में रेनो इचिका था। 18 वर्ष की रेनो इचिका, जिसने 8% डिफेंस फोर्स कॉम्बैट सूट रिलीज किया था, को क्यों नहीं चुना गया? आइए अब जाने कि काफका हबिनो कौन है। काफका हबिनो उम्र 32, एंटी कैजू डिफेंस फोर्स के तीसरे डिवीजन के कप्तान मीना अशिरो के बचपन के दोस्त भी। काफका ने एंटी कैजू डिफेंस फोर्स की परीक्षा 12 बार दी। वह एंटी कैजू डिफेंस फोर्स परीक्षा में 12 बार असफल हुए। वह फिजिकली टॉप फॉर्म में नहीं था। यहाँ तक कि उपयोगकर्ता की शक्ति और आंकड़ों को बढ़ाने के लिए काइजू कोशिकाओं से बने डिफेंस फोर्स कॉम्बैट सूट के साथ भी काफका हेबिनो ने 0 स्कोर किया, जो असंभव है। प्रेजेंटली डेड कैजूस कॉप्स के निपटान के लिए मॉन्स्टर स्वीपर इंक के सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो फिर उसे क्यों चुना गया, ये जानने के लिए आइए जाने कि छोटा काइजू कौन है। आइए मंगा चैप्टर नंबर 117 पर चलते हैं। अतीत का एक डेड समुराई काफका की कॉन्शियसनेस से बात करता है। वह काफका से कहता है कि काइजू की शक्ति का उपयोग करके वह अपने करीबी और लव्ड वंस को बचा सकता है। केवल अतीत को जानकर ही वह उसकी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। यदि वह चाहता है तो वह उसे अतीत में गाइड करेगा। हम देखते हैं कि मीरेकाई मेगा मॉन्स्टर काइजू, जिसे द लेजेंडरी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, ने एक पूरे गांव को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी जीवित नहीं बचा। सब मरे हुए समुराई योद्धा मीरेकाई काइजू डेड चाहता था। उनकी असीमित नफरत एक साथ मर्ज हो गई, जिससे उनकी रिजेंटमेंट से मोटिवेट एक छोटे काइजू का जन्म हुआ। योद्धा समुराई काइजू के डेड शरीर के हिस्सों से बने हथियारों और कवच का उपयोग कर रहे थे। काइजू वैज्ञानिक समझ की कमी के कारण सभी हथियार पैरासिटिक थे और यह यूजर से बहुत अधिक लाइफ एनर्जी खा रहा था। स्मॉल काइजू की मुख्य प्रायोरिटी एक सूटेबल होस्ट को ढूंढना और मीरेकाई मेगा मॉन्स्टर काइजू को मिटा देना था। अभी तक हमें यह नहीं पता कि काफका को क्यों चुना गया, लेकिन इस रहस्य को लेकर कई थियरीज हैं। थियरी नंबर 1, काइजू काफका हाबिनो के साथ टेलीपैथिक रूप से बात करने में सक्षम था। वह काइजू और मानव का हाइब्रिड हो सकता है। थियरी नंबर 2, काफका मानव काइजू क्षमताओं को मिलाने वाला एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है और काफका अनजाने में एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। थियरी नंबर 3, काफका दिवंगत एक्सटिंक्ट काइजू स्लेयर समुराई क्लैन के वंशज हो सकते हैं। थियरी नंबर 4, काफका को काइजू एनाटॉमी, ताकत और कमजोरी के बारे में उचित ज्ञान था। वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए खुद का बलिदान दे देगा।